हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिटरेरी टर्म्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग जो है इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों क्या होता है कि जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियोस पर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सेंटेंस quotation or poem is put at the beginning of a written work। दोस्तों ये आरपीएससी लेक्चरर का एग्जाम 2018 में हुआ, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेंटेंस कोटेशन और पोएम दैट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिटन वर्क इज। तो दोस्तों क्या होता है, ये एपिलॉग होता है, एपिग्राफ होता है, एस्से होता है और या डिनोटेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा। दोस्तों कोई सेंटेंस रखा जाए, कोई कोटेशन रखी जाए या कोई पोएम रखी जाती है किसी वर्क से पहले, तो उसको बोलते हैं एपिग्राफ। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग, एपिग्राफ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो एपिलॉग है, एपिलॉग किसी वर्क के लास्ट में रखा जाता है, और एक होता है प्रोलॉग। ठीक है दोस्तों, ये होता है प्रोलॉग। प्रोलॉग जो भी प्रोलॉग होता है वो किसी वर्क से, स्टार्टिंग वर्क से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना। ठीक है, या किसी अन्य चीज़ को रखना। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रोलॉग। एपिलॉग लास्ट में रखा जाता है, प्रोलॉग पहले रखा जाता है। और अगर कोई सेंटेंस अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें एपिग्राफ हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि बिल्डिंग्स रोमन इज ए लिटरेरी जेनर दैट फोकसेस ऑन। दोस्तों ये आरपीएससी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का 2018 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है दोस्तों, बिल्डिंग्स रोमन जो है ये नॉवेल का एक टाइप है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक नॉवेल का टाइप है जिसमें क्या होता है, द कमिंग ऑफ द एज ऑफ प्रोटागोनिस्ट, मेलोड्रामा, मिथ्स या लीजेंड्स। तो दोस्तों आप लोग गेस करिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बिल्डिंग्स रोमन क्या है, आपको मैं बता चुका हूँ कि जो है एक नॉवेल का टाइप है। इस नॉवेल में क्या होता है कि जो भी एक प्रोटोगोनिस्ट होता है उसके शुरू से लेके, यानी कि जब यंग एज में वो आता है। ठीक है दोस्तों, यंग एज मतलब उसकी पूरे जीवन की जो है गाथा की बात होती है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, कमिंग ऑफ द एज ऑफ प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ये जैसे कि आप लोग जो है उसमें देखिए एक चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवेल है, आप लोग उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है, वो जो है बिल्डिंग्स रोमन पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मीटर इन पोइट्री मीन्स। आरपीएससी टीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मीटर इन पोइट्री मीन्स। तो मीटर इन पोइट्री क्या होता है, स्ट्रेस्ड लेवल्स होते हैं, अनस्ट्रेस्ड लेवल्स होते हैं, ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल्स, या राइम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है कि मीटर जो होता है वो होता है, पैटर्न होता है किसका, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेवल्स का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन फिक्शनल जर्नल। दोस्तों इनमें से नॉन फिक्शनल जर्नल कौन सा नहीं है। आरपीएससी टीजीटी जो स्पेशल एग्जाम हुआ 2018 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉन फिक्शनल जो है इसमें से कौन सा नहीं, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांस या मेमोयर्स। तो इसमें जो है दोस्तों जो नॉन फिक्शनल की हम लोग बात करते हैं तो नॉन फिक्शनल क्या है, ये हमारा रोमांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, डायरीज भी नॉन फिक्शनल में आता है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज भी आता है, मेमोयर्स भी आता है, और आपका जो जर्नल होता है या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई वर्क है तो ये सब है किस में आते हैं, नॉन फिक्शनल जर्नल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। इनमें से कौन सा जो है ड्रामा का एलिमेंट नहीं है, स्टेगक्राफ्ट, फीडबैक, कैरेक्टर या डायलॉग। तो दोस्तों आपने कैरेक्टर पढ़ा होगा, डायलॉग पढ़ा होगा, बस ये दो जो है इसमें से आपने नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा कि ये क्या होता है, स्टेगक्राफ्ट क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है, ड्रामा का जो एलिमेंट होता है वो फीडबैक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे एलिमेंट हैं।
ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेट मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट। ये उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हुआ 2018 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेट मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट, 3, 4, 6 या 8। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? तो इसका सही आंसर जो है वो है 4। सही आंसर क्या है दोस्तों? 4। ठीक है, यानी कि जो बैलेट होता है मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द टर्म इयोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म वाज क्वाइंड बाई। ये उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर का 18 का जो एग्ज़ाम हुआ से पूछा गया है। तो किसने जो है टर्म इयोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म जो है क्वाइन किया था? वंदना शिवा, लॉरेंस बुल, पाउलो फ्रेयर या अल्फ्रेड क्रॉसबाई। तो इसका सही आंसर क्या है? इयोलॉजिकल जो इम्पीरियलिज्म था ये क्वाइन किया था हमारे अल्फ्रेड क्रॉसबाई ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पेरिपीसिया जनरली एक्सप्लेन्ड एज। जो पेरिपीसिया है वो क्या है दोस्तों? ये उत्तराखंड हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में, DSSB 2015 में, केरला TGT 2015 में और UGC नेट जून 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेरिपेसिया क्या होता है? तो पेरिपेसिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, द कंक्लूजन, द कन्फ्लिक्ट इन द प्ले या द चेंज। तो दोस्तों पेरिपेसिया क्या होता है? द रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होता है। सही आंसर क्या है? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट 3 यूनिटीज़ ए पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ ड्रामा। दोस्तों यूपी PGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 यूनिटीज़ में से कौन सा इसमें नहीं है? तो यूनिटी ऑफ इवेंट्स, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन। ये दोस्तों सारे के सारे जो है ड्रामा में होते हैं सिवाय यूनिटी ऑफ इवेंट्स के। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला है हीजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन। ये यूपी PGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। हीजियोग्राफी क्या होता है? द लाइफ्स ऑफ मार्जिनल्स, द लाइफ्स ऑफ सबल्टन्स, द स्टिलाइज लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स या नन ऑफ दी अबव्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर दोस्तों इसको क्या है? आप लोग गेस करिए। सही आंसर जो है इसका द स्टिलाइज लाइफ्स ऑफ सेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये जो है हीजियोग्राफी क्या होता है दोस्तों? ये जो है कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है, जो कि आया है ह्यूजियस से। एक वर्ड है ग्रीक का हीजियस। ठीक है दोस्तों, क्या है? हीजियस। हीजियस का मतलब होता है हीजियस का मतलब दोस्तों होता है होली। हीजियस का मीन्स क्या होता है? होली। ठीक है, और दूसरा है ग्राफिन। ग्राफिन का मीन्स होता है टू राइट। तो मतलब जो होली पीपल हैं उनकी लाइफ्स के ऊपर जो भी लिखना वो क्या कहलाता है? हीजियोग्राफिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ इन अ बैलेट अ लाइन और स्टेंजा इज रिपीटेड बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी, इट इज कॉल्ड रेफरेंशियल रिपीटिशन, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन या जस्ट रिपीटिशन या नन। दोस्तों ये यूपी PGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर क्या है हमारा? ये इंक्रीमेंटल रिपीटिशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? इंक्रीमेंटल रिपीटिशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। दोस्तों उत्तराखंड GIC लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीकंस्ट्रक्शन जो है किससे एसोसिएटेड है? तो किससे है? मॉड बैक्टिन से,
गायत्री सी, स्पिवक से, एलन टेट से या जैक्स डेरिडा से। तो दोस्तों ये जो है हमारे जैक डेरिडा ने ये टर्म दिया था डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहाँ पे दिया था दोस्तों? इनका एक वर्क था ऑफ ग्रामेटोलॉजी। किस में दिया था? ऑफ ग्रामेटोलॉजी, एक ही में है दोस्तों। ये थोड़ा सा इसमें स्पेस कम हो रहा है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी से लिया गया था और ये जो है एक्चुअल में फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ था ये। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ था और ये जो है इनका वर्क पब्लिश हुआ था 1967 में। ठीक है दोस्तों, 1967 में ये जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड। दोस्तों यूपीपीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप लोग जो है देखिएगा। इसके थोड़े ऑप्शन जो है बड़े हैं, तो दोस्तों मैं एक एक करके ही पढ़ पाऊँगा। देखिए ओड से रिलेटेड जो है कौन सा नहीं है। ठीक है, पिंडार ओड्स आर इकोनॉमिस्टिक in contrast to the passion, visionary boldness and formal language of Pindar's ode, many Horatian odes are calm, meditative and colloquial. The irregular odes were introduced by Thomas Gray। और अगला है हमारा, पिंडार ओड वर्स रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई असमन। दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या है? ओड से रिलेटेड ये वाला हमारा क्या है कि इरेगुलर ओड बाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे ने जो है इरेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ठीक है, तो हमारा यही वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच आर द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शंस, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, सटायर या ट्रेजिडी। दोस्तों ये पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप सही से देखिए कि विच आर द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन। ठीक है, तो सीरियस का मैटर हो गया तो ये है हमारा ट्रेजिडी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही आंसर क्या है? ट्रेजिडी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी इज नोन एज। तो डी बेस्ड ट्रेजिडी जो है, फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी जो है क्या कहलाती है? दोस्तों एनबीए पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी क्या कहलाती है? मास्क, मेलोड्रामा, ट्रेवेस्टी या फार्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जो है ये कहलाता है हमारा मेलोड्रामा। ठीक है, डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी इज आल्सो नोन एज मेलोड्रामा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। एनबीएस पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। डोरियन और पिंडारिक, दोस्तों पिंडारिक और डोरियन जो है ये किसके जो है टाइप्स हैं? सोनेट्स के, बैलेट्स के, ओड्स के या लिरिक के। तो दोस्तों ये जो है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? ये जो है बैलेट के टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? ये बैलेट्स के हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ओड्स जो है इसने ये ग्रीक लिटरेचर की बात की है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है ये बैलेट्स के टाइप हैं, ना कि ओड्स के। आप लोग पिंडारिक ओड ना समझिएगा इसको। ये डोरियन और पिंडारिक जो हैं ये टाइप्स ऑफ ग्रीक लिटरेचर की बात हो रही है, उसमें जो है बैलेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंड्राइन एलाइन 6 iambic feet is found in which are the following stanza types in English poetry। एनबीएस पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलेक्जेंड्राइन लाइन जो है किसमें पाई जाती है? टर्जा रिमा, राइम रॉयल, स्पेंसरियन स्टेंजा या हीरोइक कपलेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा पाया जाता है किसमें? स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा दोस्तों किसने किया था कॉइन? ये जो है हमारे स्पेंसर जी थे, उन्होंने किया था, स्पेंसर ने।
और इसमें जो है 8 लाइन जो होती हैं, 8 लाइन होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, और 9 पहली लाइन जो होती है आयम्बिक हेक्सामीटर में, ठीक है, आयम्बिक हेक्सामीटर में। इसको जो है हम लोग 12 सिलेबलिक, इस वाली लाइन को 9th लाइन को 12 सिलेबलिक लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 सिलेबलिक लाइन, ठीक है। और टर्जा रिमा आपको पता ही है, टर्जा रिमा जो है 3 लाइन का स्टेंजा होता है। उसके बाद राइम रॉयल जो है 7 लाइन का स्टेंजा होता है। कपलेट जो है 2 लाइन का स्टेंजा होता है, ठीक है दोस्तों। राइम रॉयल जो है कॉइन किया था हमारे चासर जी ने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। टर्जा रिमा की अगर हम लोग बात करें तो टर्जा रिमा सबसे पहले ये किया था शायद दांते ने, ठीक है दोस्तों। हीरोइक कपलेट भी जो है हमारे इन्होंने किया है चासर जी ने, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 18, इट वाज एडवर्ड मार्श हु क्वाइंड द टर्म इन 20th सेंचुरी। दोस्तों NBS PGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, एडवर्ड मार्श ने कौन सा कॉइन जो है टर्म किया था, विक्टोरियन, डेकाडेंट, जॉर्जियन या मॉडर्निस्ट। दोस्तों जो एडवर्ड मार्श थे इन्होंने जॉर्जियन पोइट्री जो है वो मतलब इन्होंने टर्म जो है क्वाइन किया था जॉर्जियन पोइट्री, ठीक है। तो ये जॉर्जियन जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों, जॉर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लायर आफ्टर विच लिरिक प्राइमरली ए सॉन्ग इज एक्चुअली। दोस्तों NBS PGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि लायर क्या होता है दोस्तों। एन अरेंजमेंट ऑफ ट्यून, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ए म्यूजिकल कंपोजिशन, ए स्टेंजा टाइप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है कि ये जो है लायर जो होता है वो होता है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है दोस्तों। लायर क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि फार्स इज एग्जेगरेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फार्स जो है इसमें से किसकी जो है क्या है फॉर्म है। NBS PGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फार्स जो है क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी होती है, कॉमेडी होता है, रोमांस होता है, ट्रेजिडी होती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही आंसर क्या है दोस्तों? फार्स जो है ये रिलेटेड है हमारे ट्रेजिडी से, ठीक है दोस्तों। फार्स जो है किससे रिलेटेड है? ये ट्रेजिडी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है कि क्वार्टोज एंड फोलियोज आर एसोसिएटेड विद। दोस्तों NBS PGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये परफॉर्मेंस से, क्रिटिसिज्म से, राइटिंग से या प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से। दोस्तों जो क्वार्टेज और फोलियोज हैं ये रिलेटेड है हमारे प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग क्वार्टो की बात करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि एक होता है फोलियो। आपने सुना होगा शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो है 1623 में आया था। तो फोलियो क्या होता है दोस्तों? फोलियो जो है, फोलियो मान लीजिए कोई सीट है, ये एक सीट है, ठीक है। जब इसको 2 पार्ट में मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है, एक पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। तो जो पार्ट 2 होते हैं, एक सीट के 2 पार्ट होते हैं, इसको बोला जाता है फोलियो, ठीक है दोस्तों। ये बोला जाता है फोलियो। और फोलियो में क्या होता है? 2 लीव्स होती हैं। फोलियो में क्या होता है? 2 लीव्स, यानी एक ये वाली लीव्स, एक ये वाली लीव्स, ठीक है। और इसमें 4 पेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेजेस होते हैं। एक ये पेज, एक ये पेज, इसके पीछे का एक पेज और इसके पीछे का एक पेज। 4 पेजेस होते हैं, 2 लीव्स होती हैं, 4 पेजेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा। इसमें जो है जो आपके फोलियो है, फोलियो में क्या होता है मैंने आपको बताया, जब एक सीट को 2 बार में मोड़ा जाए, मतलब एक बार मोड़ा जाता है तो क्या बनता है? 1 और 2 पार्ट हो गए इसके। तो इसका जो फ्रंट वाले जो होते हैं पेज, ठीक है, फ्रंट के जो पेज होते हैं, फ्रंट के पेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फ्रंट के पेज को बोला जाता है रेक्टो। क्या बोला जाता है? रेक्टो। और जो बैक होता है इसके बैक का, यानी कि जो एक, देखिए दोस्तों ये जो है हमारा क्या होगा, ये 2 सीट हो गई, ठीक है। पहला इधर का रेक्टो, इधर का भी रेक्टो, क्योंकि ये फ्रंट के पेज हैं। और जो इसके बैक साइड का होगा उसको बोला जाता है, बैक साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्सो। क्या बोलते हैं? वर्सो। बैक साइड को क्या बोला जाता है? वर्सो।
और फ्रंट को बोला जाता है रेक्टो। ठीक है दोस्तों, फ्रंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टो। तो मतलब फोलियो में 2 रेक्टो होते हैं, 2 बरसो होते हैं। ठीक है, 2 रेक्टोज 2 बरसोज। ठीक है दोस्तों। और अगर क्वार्टोज की बात करें तो क्वार्टोज में क्या होता है कि जब एक सीट को 2 टाइम्स जो है क्या किया जाता है? फोल्ड किया जाता है। 2 टाइम्स जब फोल्ड किया जाता है तो इसमें जो है कितने जो है हो जाते हैं? इसमें जो है आपकी 4 लीव्स हो जाती हैं और 8 पेजेस हो जाते हैं। 1 लीव, 2 लीव, 3 लीव और 4 लीव्स। ठीक है, और इसके पीछे का भी एक एक पार्ट। ठीक है, तो जो है 1 पेज ये, 1 पेज ये, 1 पेज ये, 1 पेज ये, इसके पीछे के 4 पेजेस। ठीक है दोस्तों, तो 8 पेजेस हो जाते हैं इसमें। 4 लीव्स हो जाती हैं, 8 पेजेस हो जाते हैं। और ऐसे ही यानी कि 4 इसमें रेक्टोज होंगे और 4 बरसोस होंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू रिलेट आर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। NVS TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देखिए कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू रिलेट आर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैनरिज्म, बोर्टिसिज्म या प्री रेफ्लाइड ब्रदरहुड या बेरिसिमो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है दोस्तों ये बोर्टिसिज्म। ठीक है दोस्तों, बोर्टिसिज्म क्या होता है दोस्तों? बोर्टिसिज्म जो है एक लिटरेरी मूवमेंट था, लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था। ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था। ठीक है, और लिटरेरी आर्टिक मूवमेंट और इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर जो थे कौन थे हमारे? ये हमारे हैं बिंधम लुइस। ठीक है दोस्तों, और ये जो लिटरेरी मूवमेंट था ये जो है 1912 से 1915 तक चला था। ठीक है दोस्तों, 1912 से 1915 तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो जो बोर्टिसिज्म ये जो है बिंधम लुइस जो हैं इसके फाउंडर हैं। 1912 से 1915 तक चला है। ठीक है दोस्तों, और जो नेम था, ये नेम जो है दोस्तों किसने दिया था? ये नेम दिया था इजरा पाउंड ने। किसने दिया था? इजरा पाउंड ने जो है ये जो है टर्म कॉइन नेम किसने दिया था? इजरा पाउंड ने। ठीक है दोस्तों, इजरा पाउंड ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों? ये जो है इजरा पाउंड ने दिया था 1915 में। कब दिया था? 1915 में जो है इन्होंने टर्म दिया था। ठीक है दोस्तों, फाउंडर थे इसके बिंधम लुइस। 1912 से 1915 तक ये चला था मूवमेंट। और ये जो नेम दिया था किसने दिया था? इजरा पाउंड ने 1915 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द राइम इन दीज लाइन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस सिलेबल एंड इट इज़ कॉल्ड। तो द राइम इन दीज लाइन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस सिलेबल, इट इज़ कॉल्ड। दोस्तों MPPGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है इसका सही आंसर? फेमिनिन राइम, मास्कुलिन राइम, ट्रिपल राइम या डबल राइम। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है हमारा, इसको बोलते हैं मास्कुलिन राइम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी। ठीक है दोस्तों, MPPGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा रोमांटिक आयरनी किसने कॉइन किया था? मुलरी ने, फ्रेडरिक सेचिगल ने, या फ्रेडरिक नाइट्जे ने, या जीन रेसाइन ने। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर दोस्तों क्या है कि रोमांटिक आयरनी जो है ये फ्रेडरिच जो है इस सेचिगल थे, उन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? हमारे जो इनका नाम जो है बड़ा दोस्तों ये फ्रेंच के हैं इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहाँ पर ये जो है टर्म कॉइन किया था? दोस्तों इनका एक फ्रेगमेंट एक्चुअल में जो फ्रेगमेंट था, एक जर्नल था इनका, उसमें जर्नल फ्रेगमेंट 116 यानी फ्रेगमेंट 116 में जो है इन्होंने रोमांटिक आयरनी जो है टर्म कॉइन किया था। ठीक है, और ये जो है फ्रेगमेंट 116 जो है वो क्या है? ये जो है इनका एक जर्नल था जिसका नाम था
एक जर्नल था जिसका नाम था एथेनियम फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एक एथेनियम फ्रेगमेंट्स, ठीक है दोस्तों। एथेनियम फ्रेगमेंट जो था वो एक जर्नल था और उसमें ही जो फ्रेगमेंट 116 जो था वो इसमें इन्होंने रोमांटिक आयरनी पब्लिश वो किया था, ठीक है दोस्तों, कॉइन किया था। और ये जो है इनका एथेनियम फ्रेगमेंट जो है ये आया था हमारा 1798 में, ठीक है, 1798 में जो है ये आया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हु डिफाइंस मेटाफर एज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 टाइप्स ऑफ एम्बाइगिटी। MPPGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसने डिफाइन किया था? क्लीनेथ ब्रुक्स ने, विलियम एम्सन ने, FR लेविस ने, IA रिचर्ड ने। दोस्तों ये जो है मॉडर्न क्रिटिक्स हैं, आप लोग इसको ज़रूर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बाइगिटी जो है किसने लिखा है दोस्तों? सबसे पहले आप लोग ये जानकारी है कि इसका सही आंसर क्या है, विलियम एम्सन, ठीक है, विलियम एम्सन ने किया था। अब कि कहाँ किया था दोस्तों? इन्होंने जो है इनका एक वही वर्क था 7 टाइप्स ऑफ एम्बाइगिटी, इसका फुल टाइटल जो था 7 टाइप्स ऑफ एम्बाइगिटी, ए स्टडी ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश वर्स, ठीक है दोस्तों। ये फुल टाइटल था। फुल टाइटल क्या था? 7 टाइप्स ऑफ एम्बाइगिटी, ए स्टडी ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश वर्स, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लें कि इन्होंने जो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बाइगिटी कौन कौन सी बताई हैं। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको ओरली बताए दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा। फर्स्ट जो है इनका जो है मैं फर्स्ट आपको बताया दे रहा हूँ। फर्स्ट जो है एम्बाइगिटी जो थी वो था मेटाफर, ठीक है, फर्स्ट एम्बाइगिटी जो थी वो थी मेटाफर, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो जो इन्होंने सेकेंड जो बताई थी, सेकेंड जो एम्बाइगिटी थी वो थी 2 or more मीनिंग्स रिजॉल्व्ड इनटू 1, ठीक है दोस्तों, 2 or more मीनिंग्स रिजॉल्व्ड इनटू 1, ठीक है दोस्तों। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, थर्ड एम्बाइगिटी जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी कि 2 आइडियाज़ दैट आर कंट्राडिक्टरी, 2 आइडियाज़ दैट आर कंट्राडिक्टरी, ठीक है दोस्तों, 2 आइडियाज़ दैट आर कंट्राडिक्टरी, ठीक है दोस्तों। और अब हम लोग फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो है इन्होंने एम्बाइगिटी बताई थी, फोर्थ बताई थी अल्टरनेटिव मीनिंग्स, क्या बताया था? अल्टरनेटिव मीनिंग्स नॉट रिजॉल्व्ड, ठीक है, अल्टरनेटिव मीनिंग्स नॉट रिजॉल्व्ड, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने फिफ्थ की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ जो है इन्होंने एम्बाइगिटी बताई थी कि ये स्टेटमेंट दैट रेफर्स टू अ फ्यूचर मीनिंग, ए स्टेटमेंट दैट रेफर्स टू अ फ्यूचर मीनिंग, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने जो सिक्स्थ जो वाला बताया था, सिक्स्थ इसका बताया था कंट्राडिक्शन, क्या बोला था? कंट्राडिक्शन एज ए रिजॉल्व ऑफ ऑथर्स डिवीज़न, ठीक है दोस्तों, कंट्राडिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑथर्स डिवीज़न, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है 7 जो एम्बाइगिटी जो था 7 टाइप का एम्बाइगिटी, उसको बोला था कंप्लीट कंट्राडिक्शन, क्या बोला था? कंप्लीट कंट्राडिक्शन विद नो रेजुलेशन, ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने बताए थे 7 टाइप्स ऑफ एम्बाइगिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे दोस्तों कुछ लिटरेरी टर्म्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।